नहीं कि मेरे भगवान ने बनाया, उसने बनाई सृष्टि, सब पुकार कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रमाण किसी ने नहीं दिया। कहने वाले तो कह देते हैं तन करता तन करी थापा, जिसे सृजनहार पिता ने तन करता तन करी थापा शरीर रचना बनाई, उस मनुष्य के ही मनुष्य ने सृजनहार पिता बना दिया। त्रिगुण ब्रह्म शक्ति ज्योत स्वरूपा, भूले हो ज्ञान जब आपो, तन करता तिन के तन भजे ही, भूले हो आप हंग निज हंसा। कि तन करता तिन के तन भजे ही, उसकी ही भक्ति करने लगा, यह मनुष्य की ही भक्ति करने लगा कि यही मनुष्य सृजनहार पिता है, यह सृजनहार सृष्टि सृजनहार पिता है। इतना ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया। यही प्रकार सचराचर खेले सब गट के सारा, यही प्रकार सचराचर खेले सब गट के सारा। पूरा विश्व इसी में आज फंस गया, उसकी ही भक्ति में फंस गया और सृजनहार पिता को तो साइड पे कर दिया। पितुपद जय ही वंशा प्राण पिता तुम हो, के पितुपद जय ही वंशा प्राण पिता तुम हो, के दादा ने बाप पद के पितुपद की शोध की, कि उसकी शोध की दादा ने बाप पद की, कि जीव कहाँ से आता है कहाँ जाएगा, जो बाप का घर है उसकी शोध की दादा ने खोज की। पितुपद जय वंशा प्राण पिता तुम हो, कि प्राण पिता तुम हो, तुम ही प्राण पिता तुम हो। इसी तरह से दादा ने ये खोज की बाप पद के कि प्राण पिता तुम हो। निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, किया बीज अंकुर जीव सचेतु, जय सृजनहारा पितु जय सृजनहारा। के निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, कि क्यों बाप पद की रचना क्यों नहीं कहते। कहने वाले तो कह देते हैं कि मैं मेरी भक्ति से तुझे बाप के घर पहुंचा दूंगा, वहां पहुंचा दूंगा, लेकिन खुद नहीं पहुंचा बाप के घर और दूसरों को पहुंचाने निकला है। खुद का हिसाब नहीं है, खुद का शरीर का हिसाब नहीं है, जीव कहाँ से आया कहाँ जाएगा उनका हिसाब नहीं, और दूसरों को पहुंचाने निकला कि मेरी भक्ति से तुझे पहुंचा दूंगा वहां। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तुम, कि खुद की शरीर रचना का प्रमाण दिखाओ पहले, कि ये बोलने वाला कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, खुद का पता नहीं और दूसरे को पहुंचाने निकला है ये मनुष्य अवतार। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तो, किया बीज अंकुर जीव सचितु, कि किया बीज अंकुर जीव सचितु, कि ये बीज अंकुरित हुए तो ये जीव कहाँ से आया, इस धान्य कणी में जीव कहाँ से आया, कि इसका प्रमाण कहो। इसका प्रमाण तो कोई दिखा नहीं रहा, उसका प्रमाण पहले कहो। कि निज पितुपद रचना काहुन कहे तुम, किया बीज अंकुर जीव सचेतु, जय सृजनहारा पितु जय सृजनहारा। पितु रचना पद कहूँ सन्मुखे और ले गत मत रहो अटकाए। के पितु रचना पद कहूँ सन्मुखी, कि ये बाप पद की रचना में सन्मुखे दादा ने सन्मुखी दिखाई है। सन्मुखी कहूँ और ले गत मत रहो अटकाए, कि ये बोलने से कोई बाप के घर नहीं पहुंच पाएगा। बोलने वाले तो बोल देंगे कि मेरी भक्ति से तुझे बाप के घर पहुंचाऊंगा, यहाँ पहुंचाऊंगा, कि ये मुंह से बोलने से कोई पहुंच नहीं पाएगा। खुद नहीं पहुंचा तो दूसरों को क्या पहुंचाएगा। कि और गत मत रहो अटकाइए, कि अटका के मत रखो, बाप का घर का रास्ता दिखाओ। सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाई, जय सृजनहारा पितु जय सृजनहारा। के सतगुरु परम गुरु पति पदे रखे अटकाइए, के हैं सतगुरु परम गुरु ये पति पदे अटकाई मत रखो। कि गुरु और चेला का व्यवहार जैसे गुरु बोलेगा वैसा ही चला करेगा, कि तू इसकी भक्ति कर, ये सृजनहार पिता है, तो वही है पे अटका के रखा है आज गुरु और चेले ने, कि उसने बाप का घर का सृजनहार पिता का घर का रास्ता नहीं दिखाया, उसकी भक्ति में आज अटका के रखा है। कि हैं सतगुरु परम गुरु ये बाप पद का घर का रास्ता दिखाओ, पति पदे मत रखो अटकाइए। जय सृजनहारा
पितु जय सर्जनहारा। स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे या ना कहे प्रमाण। कि साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। कि साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। कि साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी। कि साधु संतो और हंसो ये धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र संस्कारों का आधार लेके आए हैं। साधु संतो और हंसो ये कुदरती व्यवहार से आए हैं, ऐसे नैसे नहीं गिर पड़े साधु संतो और हंसो। तो क्यों धरती माता पे आके ये पवित्र मिलन योग का ये विरोध कर रहे हैं? कि इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई सन्यासी बन गए, कोई फकीर बन गया, ये कुदरती व्यवहार का ये माता पिता का पवित्र मिलन योग का क्यों विरोध कर रहे हो? आप तो ये माता पिता का पवित्र मिलन योग से धरती माता पे आए हैं और धरती माता पे आके ये माता पिता का ही विरोध करने लगा, संसार योग का ही मिलन का विरोध करने लगे, तो आप बाप के घर कैसे पहुंच पाओगे? तो साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी, ये कुदरती मिलन योग है, उसके मिलन में रहो तभी बाप के घर पहुंच पाओगे। कि साधु संतो और हंसो मिलन चाहो गवनी, ये कुदरत का विरोध मत करो, ये कुदरती संसार योग का विरोध मत करो साधु संतो और हंसो। हिसाब प्रगट कहे कुंवर और ले गत मीठे भव फेरा। कि दादा ने हिसाब प्रगट कहे कुंवर, कि दादा ने जीव मात्र का हिसाब दिया कि जीव कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कि बाप का घर कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंचा जाएगा, वो रास्ता दिखाया दादा ने। कि और ले गत मीठे भव फेरा, कि हमें इस भव के फेरे में फिरना नहीं। आज सभी जीव इसी भव के फेरे में घूम रहे हैं कि कोई जीव बाप के घर पहुंच नहीं पाया। कि और गत मीठे भव फेरा, कि हमें इस भव के फेरे में से फिरना नहीं, हमें बाप के घर जाना है। इसी तरह से दादा ने हिसाब प्रगट कहे कुंवर और गत मीठे भव फेरा, कि इस फेरे में से भव के फेरे में से हमें निकल के बाप के घर जाना है। जय पितु सर्जनहारा, पितु जय सर्जनहारा। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागवनी हंसो रचना देखो पितु पद की। के पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि जब से सृष्टि का सृजन हुआ तब से ये बाप पद की रचना शुद्ध है, ये पवित्र है। ये बाप पद पितु पद की रचना के सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता ये रचना शुद्ध रखी है सृजनहार पिता ने। कि इसी आधार से पूरे जीव मात्र का विश्व का व्यवहार चलता है। कि पितु पद की शुद्ध रचना की रचना शुद्ध ही वही कौन समझाए हो। इसी आधार से जीव मात्र का व्यवहार चलता है कुदरती व्यवहार से। ये पवित्र शुद्ध रचना रखी है सृजनहार पिता ने। ते शुद्ध है वही कौन समझाए हो। कि समझाने वाले तो बहुत आ गए, विद्वान पंडित धर्म गुरु बहुत आ गए समझाने वाले, लेकिन ये बाप पद की रचना ये कुदरती रचना किसी ने नहीं दिखाई, किसी ने नहीं समझाई। जो भी आए, जो भी समझाने वाला आए, जो भी गुरु आए, धर्म गुरु आए, वो तो मुझे ही नमो, मेरा ही पैर छुओ, मैं ही सृजनहार पिता हूँ, वैसे ही रचना दिखाई। ये किसी ने ये बाप पद की रचना नहीं दिखाई, ये कुदरती रचना नहीं दिखाई। कि इस कुदरती रचना के आधार से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है। तो इस व्यवहार की रचना इस धरती माता पे आके ये दादा ने दिखाई। ये रचना हिसाबिक प्रत्यक्ष दार्शनिक पुरावे के साथ दिखाई दादा ने कि किस आधार से ये रचना चलती है, ये कुदरती रचना, इसका हिसाबिक प्रमाण दादा ने दिखाया। तो इसी तरह से शुद्ध है वही कौन समझाए हो। पितु पद आवागवनी हंसो रचना देखो पितु पद की। कि पितु पद आवागवनी हंसो रचना देखो पितु पद की। कि पितु पद आवागवनी हंसो, क्या हमें सृजनहार पिता ने इस धरती माता पे
हंस के रूप में भेजा है कि हे हंस तो धरती माता पे जा, कि मैंने तेरे लिए सब कुछ रखा है इस धरती माता पे, तेरे के जो चाहिए वो सब कुछ रखा है, जैसा स्वाद चाहिए ऐसा सृजनहार पिता ने पहले से ही व्यवस्था कर दी है धरती माता पे कि तू हंस धरती माता पे जा और फिर वापस बाप के घर आ। लेकिन इस धरती माता पे तो हंस के रूप में आया, लेकिन ये मनुष्य अवतार इस धरती माता पे आके ढोंग करने लगा, ये सृजनहार पिता को ही भूल गया। सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता कि जिस आधार से विश्व का व्यवहार चलता है जीव मात्र का, उसको ही भूल गया और जो मनुष्य ने बनाया उसकी ही भक्ति करने लगा आज, और अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देह वैसे नहीं रखे। वो एक जीव बन गया, वो सृजनहार पिता को भूल गया और ढोंग करने लगा। आज विश्व के अंदर यही ढोंग दिखाई दे रहा है, सभी जगह पे कुदरत का ही विरोध दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से हमें इस धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, अपना मन विचार वाणी कर्म पवित्र शुद्ध देह रखेंगे, तो वैसे हमें सृजनहार पिता वापस बाप के घर बुलाएगा। वो तो सृजनहार पिता के हाथ में है कि सृजनहार पिता के हाथ में जीव मात्र का हिसाब है कि ये जीव क्या कर रहा है, ये कौन से आधार से चल रहा है, कैसे चल रहा है। एक एक जीव मात्र का हिसाब है सृजनहार पिता के हाथ में कि उसके हाथ में है ये जीव को कहाँ ले जाना है, बाप के घर ले जाना है कि नहीं, वो सृजनहार पिता के हाथ में है। कि पितुपद आवागमनी हंसो रचना देखो पितुपद की, कि ये बाप पद की रचना देखो। अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि अंश गवन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि इस धरती माता पे अंश यानी इतने बड़े जीव हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, इतने बड़े जीव हैं, और इतने सूक्ष्म जीव हैं जो हम आंख से देख नहीं सकते, इतने सूक्ष्म जीव हैं। तो ऐसे गमन कर रहे हैं इस धरती माता पे, इतने जीव हैं। तो अंश गमन करे त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि त्रिवेणी ताप तपत अतितनों में, कि जब बारिश की शुरुआत के पहले इस धरती माता पे गर्मी पड़ती है, ताप गिरता है, गर्मी होती है धरती माता पे, कि उस समय में हम धरती माता को बारिश के पहले इस धरती माता को साफ सुफी करते हैं, खेड़ करके तैयार करते हैं, और खेड़ करके तैयार करके हम बीज बो देते हैं और बारिश की राह देखते हैं, और गाजवीज के साथ ये बारिश की शुरुआत होती है, और थोड़े ही दिनों में 4-5 दिनों में जो बीज डाले हैं बोए हैं धरती माता पे, वो बीज अंकुरित हो जाते हैं। और जैसे जैसे समय आगे गुजरता है वैसे वैसे ये धान्य कणी बड़ी होती हैं, परिपक्व होती हैं। जैसे जैसे बारिश का समय गुजरता है आगे, ये धान्य कणी परिपक्व होती हैं, और बारिश का समय चला जाता है, बारिश रुक जाती है, और ये धान्य कणी परिपक्व होती हैं, और हम खेत में से ये धान्य कणी ले लेते हैं कि काट लेते हैं धान्य कणी। तो इसी तरह से ये धान्य कणी तैयार होती हैं, पवन पानी की कणी, और धीरे धीरे समय आगे गुजरता है कि ठंड के समय आती है, ठंड की ऋतु आती है, कि इस ठंड की ऋतु में हम जो भी ठंड में पीकता हो वो पीक करते हैं, जो भी ठंड में होता है वो ठंड की ऋतु में, और ठंड की ऋतु समाप्त होते हैं वो पीक ले लेते हैं हम। और धीरे धीरे जनवरी आता है और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है धरती माता पे, वैसे वैसे समय आगे गुजरता है, जनवरी फरवरी मार्च के अतिशय गर्मी पड़ती है माता पे, गर्मी गिरती है, ताप ये धरती माता पे अतिशय गर्मी होती है, और इतना ताप गिरता है कि ये धरती माता तप जाती है, वो धरती माता फट जाती हैं, बखड़े पड़ जाते हैं धरती माता के अंदर, कि धरती माता इतनी गर्म हो जाती है, तड़प रही हैं धरती माता कि कब बारिश होगी और शांति होगी। तो इसी तरह से इस धरती माता पे रहने वाले जीव हैं वो भी तड़पते हैं गर्मी की वजह से, ये जीव मात्र तड़पता है कि इतनी गर्मी होती है धरती माता पे
कि वो जीव भी तड़पते हैं, जीव मात्र तड़पते हैं, पशु पंखी ढोर ढाकर ये मनुष्य अवतार भी तड़पता है, ये धरती माता भी तड़पती हैं और ये जीव मात्र तड़पते हैं धरती माता पे। कब बारिश होगा, कब बारिश का मिलन होगा और शांति होगी। ये शरीर के अंदर इतनी गर्मी बढ़ती है कि धरती माता पे इतनी गर्मी पड़ती है, भगोड़े फट जाते हैं कि उसी समय में समय आगे गुजरता है कि पान खर की ऋतु में सब पत्ते गिर जाते हैं और इसी गर्मी में इस धरती माता पे जो पेड़ पौधे हैं वो पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है, हरियाली। धरती माता पे तो पानी नहीं, भगोड़े फट गए हैं, इतनी गर्म है धरती माता, 30 पेड़ पौधों में कैसे हरियाली आ गई। तो इसी तरह से कि धरती माता का भेज ऊपर आता है, इस गर्मी के समय में भेज ऊपर आता है, जैसे भेज ऊपर आता है ऐसे ये पेड़ पौधे में हरियाली आ जाती है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे रहने वाले जीव जो मनुष्य अवतार हैं, ये माता पिता के शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, इतनी गर्मी होती है शरीर के अंदर, माता पिता के शरीर के अंदर कि इतनी गर्मी होती है। कब मिलन होगा, कब मिलन योग होगा, पवित्र मिलन योग होगा माता पिता का। वो तरसते हैं माता पिता, इतनी गर्मी बढ़ती है शरीर के अंदर। तो उसी समय में माता पिता का पवित्र मिलन योग होता है और बिंद गिरता है और पिंड बड़ा होता है। तो इसी तरह से इस धरती माता पे ये श्वास बिंदु की कणी उसके समय में उत्पन्न होती हैं, ये मनुष्य अवतार। तो इसी तरह से माता पिता का पवित्र मिलन योग से इस धरती माता पे ये हंस के रूप में जीव आता है। तो उसी समय में ये धरती माता भी तरसती हैं और इसी समय में हम धरती माता को साफ सुफी करते हैं, खेड़ करते हैं और धान्य कणी बो देते हैं और बारिश का राह देखते हैं। उसी समय में गाजवीज के साथ, कड़के भड़के के साथ, तूफान के साथ बारिश की शुरुआत होती है और बारिश की शुरुआत होती है और बीज अंकुरित हो जाती है धान्य कणी। तो ये पवन पानी की कणी, धान्य कणी उत्पन्न होती हैं। तो ये कुदरती व्यवहार है कि ये कुदरती व्यवहार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि इसी आधार से, इसी कुदरती आधार से जीव मात्र का, विश्व के सभी जीवों का व्यवहार चलता है। ये कुदरती है, नॉन जुडिशियल। जब से सृष्टि का सर्जन हुआ तब से यही व्यवहार चलता आ रहा है, इसमें कोई धर्म नहीं आता, यह कुदरती व्यवहार है, नॉन जुडिशियल। तो इसी आधार से पूरा जीव मात्र का व्यवहार चलता है कि धरती माता पे आने के लिए माता पिता का पवित्र मिलन योग का आधार लेना पड़ता है। तो यही आधार से पूरा विश्व का जीव मात्र का व्यवहार चलता है। यह है पवन पानी की कणी और श्वास बिंदु की कणी, इसी आधार से पूरा विश्व के जीव मात्र का व्यवहार चलता है। इसमें कोई विरोध नहीं, यह कुदरती व्यवहार है, यह सभी जीवों के लिए एक व्यवहार है। तो इसी तरह से अंशंसी गवन करे त्रिवेणी ताप तपतति तनों में, पितु पद बिना कभु नव शांति, पितु मुखी कैसे हुए हो। के पितु पद बिना कभु नव शांति, के बाप के घर जाए बिना किसी जीव को शांति होने वाली नहीं। के पितु मुखी कैसे हुए हो, के बाप के घर के जाने के लिए हम कैसे पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कुदरत के साथ। हमारा मन, विचार, वाणी, कर्म पवित्र शुद्ध देही रखनी पड़ेगी, कुदरत के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे। हम आरती बोलने से पहुंच जाएंगे वैसा नहीं, अपना मन, विचार, वाणी, कर्म पवित्र शुद्ध देह वैसे रखनी पड़ेगी। नहीं तो बोलने से तो बोल देंगे, पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन अपना पवित्र शुद्ध देही रखना पड़ेगा, सृजनहार पिता के साथ रहना पड़ेगा, उसकी आरती करनी पड़ेगी। के पितु पद बिना कभु नव शांति, पितु मुखी कैसे हुए हो। के दादा ने कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितनी मेहनत की होगी दादा ने कुदरत के साथ, तभी दादा खुद बाप के घर पहुंचे और सभी जीवों को, जीव मात्र को दिखाया दादा ने कि मैं बाप के घर पहुंचा हूं, तो तुम भी मेरे पास आओ, तुम भी पहुंचो बाप के घर। इसी तरह से दादा ने रास्ता दिखाया
पूरा विश्व के जीव मात्र को रास्ता दिखाया दादा ने, नहीं कि ये देश में दिखाया। ये 64 धरी राष्ट्र 142 डेलीगेट के सामने ये प्रसिद्ध किया हुआ है कि दादा ने इस गांव में नहीं दिखाया, ये पूरे विश्व में ये व्यवहार दिखाया है कि पितु पद बिना कबो न शांति, पितु मुखी कैसे हो वे हो। स्वकर्ता पितु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। जीव हूँ पोते क्या। पुण्यतिथि के निमित्त विश्व के महान आध्यात्मिक विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन का ये त्रिदिवसीय ये आज पूर्ण होता है। तो ये पहले जो खाने की आहार की व्यवस्था करने वाले रसोइया भाइयों यहाँ मंडप के सामने यहाँ आ जाए, और बाद में अभी इस सम्मेलन की तारीख वो डिक्लेयर होगा, और बाद में जो सम्मेलन के अंदर में जो छोटा उदयपुर हरपालपुरा और बाद में जो सातपुड़ा देवगोई बोलगी लिम्बीपाड़ा वो जो आरती बैठक होता है उसका भी जाहिरात होगी। लेकिन आज जो डिक्लेरेशन हुआ मतलब के अंदर में आरती का खुलासा हुआ, ये आरती का खुलासा के बारे के अंदर में एक चौखट में करना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहता हूँ। पहले दादा बोलते थे कि जब कोई ज़रूरत होगी मतलब के अंदर में तो ये नज़दीक वाला है, कोई मेरे पास नहीं आएगा। तो एक भाई ने बोला, नाम जानता हूँ नाम नहीं लेता, कि दादा आप जहाँ भी कितने भी दूर हो लेकिन हम जो खड़े होंगे उसके पैर के नीचे से मैं अंदर आके आपके सामने खड़ा होगा। लेकिन जब होलीपाड़ा सम्मेलन के अंदर में हमने देखा तो मंडप के बाहर जो पारी है वहाँ पे बैठ के वो जो दादा ने बोला था, तो उसने जब बोला कि हम दादा आपके पास ही रहेंगे, तो दादा ने बोला जब जरूरत होगी तो आप कोई नज़दीक वाले कोई नहीं रहेगा। तो जो सम्मेलन होलीपाड़ा सम्मेलन में थे वो जो कियारी की पहाड़ी के जो मंडप था उसके सामने पहाड़ी पे बैठा था। तो कहने का मतलब है अभी ये जो दादा का मिंट परिवार है ये 4 घंटे तक एक कठिन रूप के अंदर में कोई पानी नहीं पीता। यहाँ पे देखा स्टेज पे कोई पानी बानी है क्या? ये 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक धार ये सभी चालू। देखो यहाँ पे कोई बाजार में फिरने आते होगा, इसी तरह से उठ के चले जाते हैं। शिस्तता होनी चाहिए, क्योंकि अपने ये जो कुदरती व्यवहार है ये दादा के अंडर में ही उसी के अंडर टेकिंग में चालू है। सब कुछ परिस्थिति दादा के अंडर में है। आपके अंदर में अमल अमली व्यवहार में होना चाहिए। ये पानी पीना चुकूना ये दादा के अंडर में है, नजर के अंदर में सभी बैठे हैं। दादा का दिव्य वंदनीय क्यों बोलते हैं? दिव्य वंदनीय जग वंदनीय महान विभूति महापुरुष सृष्टि पर हर एक जीव का उसके नजर पे है। आप तो ये उसी के दादा के विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन के मंडप के नीचे बैठे हैं, तो थोड़ी देर के बाद में जाते हैं, चले जाते हैं, कोई बीच में से निकलते हैं। ऐसे होगा तो साइड पर बैठो, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन ये अमल अमली व्यवहार के अंदर में ये रखना पड़ेगा, शिष्टता होनी चाहिए। माँ जी ने भी बोला एक कुदरती नेचुरली व्यवहार, दादा के हाथ में कंट्रोलिंग पावर सभी है। तो ये जो दादा है, दादा का मिंट परिवार है, कंसिलेशन समिति है, 3 घंटे 4 घंटे एक स्टेज पे कोई यहाँ से जाते हैं कोई, तो आपको ये थोड़ा ये अमल में नहीं रखोगे तो आपको क्यों ये व्यवहार किस आधार से अपने शरीर के अंदर में अमल के करोगे? तो ये आज तीसरा दिन हुआ, तो उसमें जो रसोइया भाइयों या मंडप के सामने आ जाए, और जो अभी का बाद में जो सम्मेलन है उसकी भी जाहिरात होगी। तो
स्वकर्ता पितु के जय। છોટાઉદેપુરનું સંમેલન નીચે તારીખ છે, જરા નોંધી લેજો. 22, 23 અને 24 12 ડિસેમ્બર. છોટાઉદેપુરની તારીખ 22, 23, 24 12 ડિસેમ્બર. ગામ હરપાલપુરા, તાલુકો છોટાउदेपुर, जिला छोटाउदेपुर. बाहर राज्य से आने वाले भाइयों को जो तारीख है वो नोंद कर लो. 22 और 23, 24 12 दिसंबर. गांव हरपालपुरा, तहसील छोटाउदेपुर, जिला छोटाउदेपुर. सभी राज्य से आने वाले भाइयों को बड़ौदा से छोटाउदेपुर आने के लिए 12 बजे ट्रेन आ जाती है छोटाउदेपुर. एक ट्रेन जो आती है वो 3 बजे और दूसरी ट्रेन आती है वो 6 बजे. कहीं से आने वाले मध्य प्रदेश, उधर से आने वाले भी धार तक आ जाना, तो वो भी अलीराजपुर तक आ जाती है. तो आने वाले भाइयों को जो दिया एड्रेस है, इस एड्रेस पे आ जाना. और इस सम्मेलन की जो आमंत्रण जो कॉपी है, वो कॉपी जो अपने जो लाइब्रेरी में मिलता है वहाँ मिल जाएगा. અને જે ગુજરાતી ભાઈઓ છે એમને પણ આ જે સંમેલનની કોપી છે એ ત્યાં દસ્તાવેજની લાઇબ્રેરી જે છે આપણે ત્યાં દસ્તાવેજ મળે છે ત્યાંથી મળી શકશે. स्वकर्ता पितु की जय. स्वकर्ता पितु के जय. पहले जो जाहिरात हुई सम्मेलन की, ये 22 दिसंबर है, 22/12/2025. अभी जो 26 साल में 26 जनवरी में जो सम्मेलन है दादा का अजीज स्तंभ का आरती स्नेह मिलन, और 27, 28, 29 यानी 26 जनवरी को जो दाबदेव गोवी, तहसील अक्कलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र. जो अक्कलकुआ से 15 किलोमीटर पे पहाड़ी पे जो दादा का अजीज स्तंभ है, वहाँ आरती स्नेह मिलन आरती होती है. उसके बाद में मोलगी निम्बीपाड़ा, तहसील अक्कलकुआ, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र, जो 27, 28, 29 तारीख को जनवरी का 2024 का जो सम्मेलन है, वो सम्मेलन महाराष्ट्र में होता है. जो महाराष्ट्र का जो नंदुरबार जिला होता है, जो नंदुरबार जिला में रेलवे स्टेशन है, और जो भी कहीं से आने वाला है बाहर राज्य से, वो नंदुरबार स्टेशन का टिकट ले सकता है. उसके बाद में 75 किलोमीटर्स मोलगी है. अक्कलकुआ से डायरेक्ट नंदुरबार से अक्कलकुआ, अक्कलकुआ से मोलगी, और आरती स्नेह मिलन में आना हो तो 26 जनवरी को दाबदेव गोया ने 15 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर के अंदर में जो अक्कलकुआ और मोलगी के बीच में जो आरती स्नेह मिलन सम्मेलन का आरती बैठक है. और बाद में जो सम्मेलन है वो मोलगी पहाड़ी में दाब से आगे, दाबदेव को बोलते हैं, उसके आगे है. तो ये महाराष्ट्र में आता है. तो 27, 28, 29 जनवरी और 26 जनवरी ये दादा का सम्मेलन महाराष्ट्र में है. तो जो गुजरात से आएंगे, मांडवी होके सिगदा, सागबारा ऐसे आ सकते हैं. और बाकी केवड़िया कॉलोनी से अंदर रास्ता है, और डेडियापाड़ा से भी रास्ता है, लेकिन थोड़ा कठिन रास्ता है. तो सीधा ये व्यारा से लेकर निजर वेलदा टाकी से ये 2-3 रास्ते हैं, यहाँ से आ सकते हैं. इतना कहता हूँ. स्वकर्ता पितु के जय.
तो आज त्रिदिवसीय सम्मेलन के अंदर में मकसद सुद बीज तीज चौथ 2082 दादा की पुण्यतिथि के निमित्त ये 3 दिन का विश्व शांति स्नेह मिलन सम्मेलन आज पूर्ण होते हैं। तो इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो 3 दिन तक जो पवित्र कणी पितृजत प्रकाश धान्य कणी का हमको रसोईया भाइयों को दिन रात मेहनत करके इतना समाज को जो व्यवस्था की है, तो सबसे पहले इस जो रसोईया भाई को हम सब विवेक करते हैं। स्वकर्ता पितों के जय। और ये 3 दिन के अंतर में मकसद सुद बीज तीज और चौथ जो स्वर्गीय प्रकाशित रास्ता दिखाने वाले पूज्य दादा माईजियो और दादा का जो वर्तमान ऐसी भारत सरकार ऐसी कुंवर रविंद्र सिंह दादा माईजी दादा का मिंट परिवार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की दर सेशन बोर्ड कंसिलेशन समिति आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के बुजुर्ग भाइयों बहनों छोटे बच्चे आउटबाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी पुलिस खातू CID प्रेस रिपोर्टर LIB जो कुछ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक बोर्ड वाले कोई भी डिपार्टमेंट वाले कोई भी धर्म वाले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले यहाँ आए बैठे। और ये सभी को हम त्रिदिवसीय का जो सम्मेलन के अंदर में जो कुछ यहाँ का खुलासा हुआ, दादा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी वो डिक्लेरेशन हुआ, उसके डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के रूप में खुलासा दिया। और आज भी आरती का खुलासा बहुत अच्छी तरह से बहुत डीप के अंदर में समझने वाले समझा जाएगा और इसे अमल में रखना और घर पे लेके जाने का है। और घर परिवार के अंदर में आने वाले जो समय है विकट है। दादा ने भी बोला, यहाँ भी स्टेज पे भी दादा का मिंट परिवार माई जी ने भी बोला। तो अभी आने वाले समय के अंदर में हम विवेकी जो कुदरती अमली व्यवहार के जीने के वास्ते वो आने वाले समय में से बचाने वाला बचाएगा, लेकिन अपना जो अमली व्यवहार के अंदर में रहोगे तो आज के दिन से आप आज 3रा दिन पूरा करते हैं। और जो यहाँ से रजा मिलेगा सभी एक साथ विवेक करके दादा का मिंट परिवार और जो बुजुर्ग है कंसिलेशन समिति रसोईया भाइयों और यहाँ के आसपास के एरिया के विस्तार के समाज है, दूर का होगा नज़दीक का होगा, जो ये मंडप के अंदर में जो कामगिरी की है उसके लिए वो भी सभी समाज को विवेक करते हैं। और रजा लेके पितृजत प्रकाश धन्य कणी का जो प्रकाश का जो हमको सबको यहाँ से रजा मिलेगी, बाद में शांतिपूर्वक जाने का है और खाने के बाद में जाने का है। तो सभी अभी हम दादा को माईजियों को दादा का मिंट परिवार पितृजत प्रकाश धान्य कणी का और सभी का हवा पानी तेज मिट्टी आकाश धरती माता कुदरती पितृजत प्रकाश जो अपना शरीर चलाने वाले जो स्वर्गीय प्रकाशित भूमि का मार्गदर्शक राह रास्ते दिखाने वाले दादा को सभी एक ही साथ में विवेक करते हैं। बाद में खाने के बाद में सभी को जाने का है और जो जाने का है वो भी शांतिपूर्वक जाने का, किसी को उतावल नहीं करने के है। और जो पहुंच सकते होगा और जो वो भी उसको जाने का, लेकिन नहीं पहुंच सके यहाँ पे व्यवस्था होगी। और यहाँ स्टेज पे पैसे ज़्यादा आए हैं, कोई लेने वाला नहीं आया। ये चाबी भी है, एक तो बाइक का है रुमाल वाला, ये भी कोई पैसे भी है लगभग 1000 रुपये के आसपास है, ये पे पैसा है, कोई लेने वाला नहीं आया। और चाबी भी है, ये चाबी गाड़ी की चाबी है, टू व्हीलर की गाड़ी की चाबी है। और चश्मा भी है और ये एक झांझर है, जिसका होगा ले जाना।
और जो कदाच कोई किसी को ऐसा लगेगा वो यहाँ से चला गया होगा, पहले दिन आएगा, दूसरे दिन जो चला गया होगा, तो बाद में याद करके ले लेने का। चलो इतने कह के सभी को, दादा को, माईजियों को, दादा का मिंट परिवार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, दरेश ईश्वर कंसिलेशन समिति, रसोईया भाइयों, आध्यात्मिक ज्योति प्रदीप समाज के बुजुर्ग भाइयों बहनों, छोटे बच्चे, आउटबाउंड डिपार्टमेंट के अधिकारी पदाधिकारी जो कि आमंत्रित बिन आमंत्रित जो कुछ आए हैं, जो कि उस मार्गदर्शन लिए हैं, अभी सभी हम एक ही साथ के विवेक करेंगे। बाद में खाने के बाद में रजा मिलेगी। स्वकर्ता पीतो के जय। स्वकर्ता पितु के जय। सर्जनहार पिता की जय। सूर्य चंद्र तारा कणी माता पिता की जय। स्वकर्ता पितु के जय। यहाँ से खाने की ओर बढ़ना है। स्वकर्ता पितु के जय। खूप पैसा आला, खूप पैसा आला। हाँ यही में निकलो ना नहीं सूटा जाइए ना हाँ ए जो बिहरा है ने ए बिहरा है ये आना ए किस जगह है ये છે ને हाँ આ છે ને આમાંથી નીકળેલા છે आना અને બીજા ये બધા है तो बेटा रो भी है હા ये भी है ये नक्वाली से